ससुर हिलना मत, हिलना मत। तेरा लड्डू इस बार काम तो नहीं बिगाड़ेगा ना? हर पल इस पर नजर रखना, एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर मत होने देना। फाल्गुनी मारेगी अपने पति को, तुमको बचाने का उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। हट! अबे ससुरा, जंगली पना चढ़ा है क्या तुझको? मरना है तुझको? है ठोक ही दूंगा। क्या करें, नालायक है ससुरा, लेकिन बच्चा है। बच्चा है इसीलिए बचा हुआ है, लेकिन है तो सुयश और फाल्गुनी की औलाद का। सांप का बच्चा सपो नहीं होता है देवराज। आज मुझे काट रहा है, कल निकलेगा भी। तो सुन, पहले तेरे बाप को ऊपर पहुंचाऊंगा, उसके बाद तुझे। चला देवराज, इसका ख्याल रखना। चला। मैं आपसे क्या कहूँ लड्डू गोपाल, आप तो सब जानते हैं, पर फिर भी बता रही हूँ, मैंने फैसला ले लिया है। मैं नहीं जानती मेरा ये फैसला सही है या गलत, इससे मुझे पाप मिलेगा या पुण्य। मैं बस ये जानती हूँ कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरा दिल कह रहा है। अब आप इसके लिए मुझे सजा दें या आशीर्वाद, ये आपकी मर्जी है, पर मेरे उठाए हुए कदम से मुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता। पर इसने फैसला लिया क्या है? सुयश को मार रही है या नहीं मार रही? पत्नी के लिए अपने पति और बच्चे में से चुनना बहुत मुश्किल होता है, पर मैंने फैसला ले लिया। किसे चुना है? बताऊंगी, पर उससे पहले मुझे ये जानना है कि तुम कौन हो। सामने क्यों नहीं आ रहे हो तुम? कौन हो तुम? क्यों मारना चाहते हो सुयश को? तुम क्यों जानना चाहती हो? पता तो चले कि कौन है सुयश का दुश्मन। ऐसा क्या किया है उन्होंने जो तुम उनकी जान के पीछे पड़े हुए हो? उन्हें मरवाना चाहते हो, वो भी उन्हीं की पत्नी के हाथों। ये दुश्मनी जाती है या बिजनेस से जुड़ी हुई? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, तुम बस अपना जवाब दो। तुम मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? डरते हो तुम? कैसे आदमी हो जो चेहरा छुपाकर रखने में मर्दानगी समझता है? मर्दानगी बहुत बड़ा शब्द है फाल्गुनी। तुम्हें क्या लगता है तुम ये बच्चों जैसी बातें करके मुझे उकसा रही हो? मैं इन सब बातों के कहीं ऊपर हूं। अच्छा एक बात ही बता दो, तुम उन्हें मेरे ही हाथों क्यों मरवाना चाहते हो? तुम्हारे पास तो गुंडों की पूरी फौज है, कोई भी ये काम आसानी से कर देता, तो फिर मैं ही क्यों? ये सही सवाल है, तो अब सुनो।
मैंने सुयश को कई तरीके से मारने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं उसे मारने जाता हूं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच जाता है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे दुनिया भर की दुआएं उसके सामने कवच का काम कर रही है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई तो है जो उसके लिए दिन रात दुआ कर रहा है, और वो कोई और तुम ही हो, उसकी पत्नी। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर पत्नी को ये काम दे दिया जाए कि वो अपने पति को मारे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और वो भी तब जब उसको अपने बेटे की जान बचानी। फिर तो अपने पति के लिए दुआ नहीं कर सकती ना। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, पति या बेटा। फास्ट रिप्लाई करो, तुम किसे बचाना चाहती हो, जवाब दो। मैंने चुना है अपने। बोलो। अपने बेटे को। सही जवाब। वैसे भी तुम्हें एक बात पता है, सुयश जैसा पति है ना, ये किसी काम का नहीं है। तुम उससे कई गुना ज्यादा अच्छा इंसान डिजर्व करती है। वो है क्या? उस जैसे आदमी तो दो कौड़ी। मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। सुयश को जेल से छुड़वाओ, मैं उन्हें वहां नहीं मार सकती। ठीक है मैम, हो जाएगा, अब जाइए। खाना खाओ, खुश हो जाओ। खाना खाओ, सेहत बनाओ। खाना खाओ, तबीयत बनाओ। खाना खाओ। आपकी बहन और लड्डू उसी घर में कैद थे। अब नियति जी के होश में आने के बाद ही उनके बयान से हमें कुछ मदद मिल पाएगी। तुम्हें बताओ क्या करो तुम्हारा। मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम्हें हमारे बारे में सच पता चला है या भी नहीं। क्या तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई है? तुम होश में आ जाओ, सबको मेरी असलियत बताओ, और सब जान जाएगा इस सब के पीछे मेरा हाथ है, और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इससे तो ये अच्छा होगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी खत्म कर दूं। नियति को होश में आते ही उसे दवाई देनी है। हे भगवान, नियति को जल्दी से ठीक कर दो। मेरे बेटे को दूसरी बीवी तो मिल जाएगी, दूसरी मां नहीं मिलेगी। मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे का प्यार हो नियति, लेकिन क्या करूं? तुम्हें तो अलविदा कहना होगा। कितनी अच्छी लग रही हो सोते वक्त। अब सोचो, अगर नींद में ही तुम्हें मौत आ जाए तो कितनी खूबसूरत नींद होगी वो। अरे खाओ। खाओगी नहीं तो अच्छी कैसे हो जाओगी? उत्तरा, उत्तरा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? वो इसे खाना खिला रही थी। देखो ना कैसी एकदम बेहोश पड़ी है। खाना खाएगी तो ताकत आएगी ना। खाओ। उत्तरा, उत्तरा, जब इसे होश आ जाएगा इसे तब खाना खिलाना, ठीक है? अभी इसे आराम करने दो, बहुत जल्दी होश में आ जाएगी। अगर मेरा बस चले तो मैं इसे कभी होश में ही ना आने दूं। इसे होश आने से पहले फाल्गुनी अपना काम कर ले।
उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी।